नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मंथली करंट अफेयर्स सेशन में, जहां हम लोग जनवरी मंथ के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण खनिजों पर G7 वार्ता में किन दो देशों को आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को G7 की महत्वपूर्ण खनिज वार्ता में आमंत्रित किया था। इसका उद्देश्य था चीन पर जो खनिज निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये किया गया था, और ये खनिज रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकों के लिए आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 1975 से हर एक साल मनाया जाता है। इसका उद्घाटन पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। ध्रुवीय सहयोग पहलों के तहत किस देश के वैज्ञानिक हाल में ही भारत के अंटार्कटिक मिशन में शामिल हुए? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई के खलीफा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भारत के अंटार्कटिक मिशन को ज्वाइन किए हैं। सहयोग का उद्देश्य ध्रुवीय जलवायु और ग्रहीय अनुसंधान है। मतलब जो पोलर चेंजेस होते हैं पोलर रीजन में, या फिर जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, या ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जो रिसर्च होते हैं, तो इसमें वही सब किया जाएगा, और इससे भारत और यूएई के वैज्ञानिक सहयोग भी मजबूत होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एमएस ट्रैपिस ऐप का उपयोग किस बाघ अभयारण्य में बाघों की जनगणना के लिए किया जा रहा है? तो इसका आंसर है अन्नामलई टाइगर रिजर्व। अन्नामलई टाइगर रिजर्व में जीपीएस बेस्ड डिजिटल डेटा कलेक्शन होगा टाइगर्स की काउंटिंग करने के लिए। यह जो मैनुअल रूप से डेटा कलेक्ट किया जाता था उसको रिप्लेस कर देगा, और ये ऑल इंडिया टाइगर इमिग्रेशन सर्वे 2026 को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में जीसीसी बलों द्वारा आयोजित प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर है गल्फ शील्ड 2026। जीसीसी जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके जितने भी कंट्रीज हैं वो मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे गल्फ देशों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मजबूत हो, और यह अभ्यास युद्ध तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमता का भी परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर विष्णु श्रीधर रांगकर, जिन्होंने भीमबेटका रॉक की खोज की थी 1957 में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम किया गया, और इसका अनाउंसमेंट एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, करंट चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईवी निर्माण कारखानों का उद्घाटन किस शहर में किया? तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सरोजनी नगर में ईवी कारखाने का उद्घाटन किया है, जो कि उनके संसदीय क्षेत्र में स्थित है। यह मेक इन इंडिया के तहत हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और इससे भारत का डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मिष्टी पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई है? इसका आंसर है विजयवाड़ा। तो ये मिष्टी वर्कशॉप विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था पर्यावरण मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के वन विभाग द्वारा, जिसमें मैनग्रोव संरक्षण और तटीय सुरक्षा पर बातचीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान के दौरान पाई गई असामान्यता के कारण इसरो का कौन सा मिशन अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल रहा? तो इसका आंसर है पीएसएलवी C62। पीएसएलवी C62 ये दूसरी बार फेल हो चुका है। इससे पहले ये एक बार 2025 में भी फेल कर चुका है। इसके बाद एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि कुछ जानबूझ के करवा दिया जाता हो, क्योंकि ये इंडिया के सर्विलांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, और इसका लगातार 2 बार फेल हो जाना, जो कि एक इसरो का प्रोजेक्ट है, इसरो इतना एडवांस हो चुका है, फिर भी लगातार 2-2 बार फेल होना, इस पे एक क्वेश्चन मार्क शुरू कर रहा है, और एक्सपर्ट्स अब इनकी जांच की डिमांड कर रहे हैं। तो ये इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन दोबारा फेल कर चुका है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेके जा रहा था, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। और इसरो इज एनालाइजिंग फ्लाइट डेटा टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, और इसरो अब फ्लाइट डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या कारण रहा जिसके कारण यह दोबारा से फेल कर गया। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका और आर्कटिक के लिए भारत के नोडल एजेंसी राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, जिसको एनसीपीओआर भी बोला जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में एनसीपीओआर फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। यह अंटार्कटिका, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर में भारत के अनुसंधान का समन्वय करता है। यह ध्रुवीय जलवायु और महासागरीय अध्ययनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का मेन सिंगल टाइटल कौन जीता? तो इसका आंसर है जेनिक सिनर। जेनिक भैया जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसमें क्या समय बता दें, तो एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है एक यूएस ओपन, उसके बाद एक होता है फ्रेंच ओपन, लंदन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ओपन मेन सिंगल जो है, तो फिर से एक बार जैनिक सिनर जीत चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस भारतीय कफ सिरप को घटिया गुणवत्ता वाला घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर है गोल्ड्रिप। गोल्ड्रिप जो कि एक इंडियन कफ सिरप था, इसको WHO ने बैन कर दिया है इसके क्वालिटी का हवाला देते हुए कि इसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड हो चुकी है और ये ड्रग सेफ्टी के पैरामीटर्स को इंश्योर नहीं करता, इसीलिए WHO ने गोल्ड्रिप को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दिग्गी हिल्स रेंज में संयुक्त सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास के रूप में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है शांत शक्ति। इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने दिग्गी हिल्स रेंज जो कि पुणे महाराष्ट्र में है उसके अंदर एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया था जिसका नाम था शांत शक्ति, जो कि आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेघालय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर है जस्टिस रेवती मोहित डेरे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे बनी है मेघालय की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग दो बात और देखेंगे कि किसी भी हाई कोर्ट की स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उसका जो शपथ लिया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा, तो वो शपथ कौन दिलवाते हैं? तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, हाई कोर्ट का अगर बात हो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ दिलवाते हैं वहाँ के गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर दिलवाते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलवाता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट है वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाते हैं। अगला है तेलुगु भाषा की पुस्तक अग्नि सरसुलु विंशिचना कमलम द्रौपदी मुर्मू का विमोचन कहाँ किया गया? इसका आंसर है आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इस बुक को लॉन्च किया गया है जो कि द्रौपदी मुर्मू के लाइफ स्टाइल पे आधारित है और यह उनका आदिवासी जीवन से राष्ट्रपति जीवन तक की यात्रा को वर्णित करता है। अगला है अरलम का नाम बदलकर केरल का पहला क्या किया गया है? अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में था उसका नाम बदलकर अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है जो कि केरला का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बना है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि केरला गवर्नमेंट अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया है जो कि केरला स्टेट का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बना है। अगला क्वेश्चन है भारत चीन और बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए किस स्थान पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है हल्दिया। हल्दिया में भारतीय नौसेना एक पोर्ट बनाने, नेवल बेस बनाने का सोच रहा है जिससे बांग्लादेश और चाइना दोनों को काउंटर किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश और चाइना को लेकर टेंशन राइज हो रहा है तो उससे यह एक डिमांड बन गया। और साथ ही इंडियन आर्मी भी अपना एक बेस बनाना चाह रही है बिहार के किशनगंज में, बिहार की किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। किशनगंज में इंडियन आर्मी भी अपना एक कैंट सेटअप करना चाह रही है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का योजना बना रही है। यह कदम बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती गतिविधियों से जुड़ा है। इससे समुद्री निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ेगी। यह पूर्ण नौसैनिक कमान के रूप में कार्य नहीं करेगा, ये बस एक नेवल बेस टाइप छोटा सा रहेगा जिससे बस काउंटर करने के लिए रहा जाए और क्विक एक्शन के लिए या फिर सर्वेलांस के लिए यूज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की भारत की 5वीं सदस्य बनी है? तो इसका आंसर आकाशा एयर। आकाशा एयर बना है भारत का 5वां एयरलाइन जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में रजिस्टर हो चुका है। यह राकेश झुनझुनवाला के द्वारा फंड किया गया एयरलाइन है जो कि 2020 में किया गया था। अगला है रांची में रांची बंगाल टाइगर्स को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर SG पाइपर। तो रांची में वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 25-26 का फाइनल हुआ था जहां पे SG पाइपर्स बनी है विनर। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हम सबको पता है कि सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, जिन्होंने मात्र 624 इनिंग में ये मुकाम हासिल कर लिया है। अगला है जनवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर आयोजित नौसैनिक अभ्यास में किन 3 देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है चाइना, रसिया और ईरान। चाइना, रसिया और ईरान के युद्धतोपों ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन तट के पास संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। अभ्यास का उद्देश्य यह था कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जाए, समुद्र में शिपों पर जो डकैती होती है तो उस सब को काउंटर करने के लिए भी एक प्रैक्टिस किया जाए। अगला है भारत 2026 में लचीलापन, नवचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम के साथ किस अंतरराष्ट्रीय समूह का मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है ब्रिक्स। भारत 2026 का ब्रिक्स आयोजित करेगा। भारत ने 23 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली।
तो यहाँ पे वही दिया गया है कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और इसका थीम जो रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स के मेंबर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें है ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इसमें ईरान और यूएई जैसे भी कुछ पार्टनर कंट्रीज हैं। अगला है फ्रेडरिक मर्ज किस देश के संघीय चांसलर है? तो इसका आंसर है जर्मनी। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं जो कि अभी 26 जनवरी में अपनी पहली भारत यात्रा पर आए थे। यात्रा का उद्देश्य ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पे फोकस किया गया है। अगला बोधा त्योहार किस जनजातीय समूह से संबंधित एक पारंपरिक उत्सव है? तो इसका आंसर है हाटी ट्राइब। हाटी ट्राइब का ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। हाटी ट्राइब जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साइड पाए जाते हैं, उनका यह एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इसे माघों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला है द फ्लेमिंगो फेस्टिवल मेंशन इन द न्यूज वाज हेल्ड एट विच बर्ड सेंचुरी? तो इसका आंसर है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे हर साल फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि इको टूरिज्म और प्रवासी बर्ड्स जो यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये हर साल मनाया जाता है। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द थर्ड जनरेशन MPATGM विथ टॉप अटैक कैपेबिलिटी? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने यह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करने वाला मिसाइल है जो कि आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने का काम करेगा। अगला है पंजाब सेलिब्रेटेड विच स्पेशल फेस्टिवल टू ऑनर 5100 न्यू बॉर्न गर्ल्स? तो इसका आंसर है धिया दी लोहड़ी, क्योंकि पंजाब में बहुत फीमेल फीटोसाइड होती है, उसी के जागरूकता के लिए यह एक त्योहार मनाया गया है जहाँ पे 5100 न्यू बेबी गर्ल्स जन्म लेने की खुशी में ये मनाया गया है, जिससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा सके और गर्ल चिल्ड्रन की भी अच्छे से वैल्यू किया जा सके। अगला है लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब में 5 पुरस्कार जीते? इसका आंसर वन बैटल आफ्टर अनोर। यह फिल्म बेस्ट कॉमेडी फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है, जिनके डायरेक्टर का नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। खेलो इंडिया गेम का यह सेकंड एडिशन था जिसका कर्नाटका बना है ओवरऑल चैंपियन। यह इवेंट घोघला बीच दीव में हेल्ड किया गया था। अगला, इजरायल ने हाल ही में कथित पक्षपात का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र के कितनी एजेंसियों से अपनी वापसी की घोषणा की? तो इसका आंसर है 7। अब यूएस के बाद इसराइल भी जो है जो यूएन के एजेंसी से एग्जिट कर रहा है और यह राजनीतिक पक्षपात और अक्षमता का आरोप लगाया है। कह रहा है कि आप सही से चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जियो पॉलिटिकल लेवल पे। अगला, नासा का पहला मानविक आर्टेमिस मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को किस खगोलीय पिंड पर भेजने के उद्देश्य से है? तो इसका आंसर है मून। नासा एक बार फिर से मून मिशन पर बैक कर चुका है सालों बाद, 50 साल के बाद। अब यह फिर से आर्टेमिस 2 मिशन के तहत इंसानों को चांद पे भेजने का काम करेगा। अगला है, किस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पीएम केयर फंड्स को आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर फंड्स को आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है। अगला, मकर संक्रांति का त्योहार हर वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जनवरी। जनवरी में ये मनाया जाता है हर साल और अक्रॉस द इंडिया ये अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब साइड में इसको लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, साउथ इंडियन रीजन में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है, यूपी में इसको खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। ऐसे ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है और इसी दिन से सूरज देवता उत्तरायण हो जाते हैं। अगला है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स? विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 80। तो ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर साल 2-3 बार आता है साल में और इसमें इंडिया हमेशा 80-85 के बीच में रेंज करते रहता है। अगला, विच कंट्री विल होस्ट द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है CSPOC 28। यह कॉन्फ्रेंस संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहता है। यह राष्ट्रमंडल में भारत की लोकतांत्रिक भूमिका को दर्शाता है। अगला है, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री विरासत और लाइट हाउस आधारित पर्यटन पर जोर देने का रहता है। अगला है, किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाले ATM वैन लॉन्च की? तो इसका आंसर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक ATM वैन बनाया है जिसमें वैन पे ही, गाड़ी पे ही ATM रहेगा और दूर दूर गांव में जहां बैंक की सुविधा नहीं है वहां तक ये जाएगा और लोगों को ATM की सुविधा देने की काम करेगा। अगला है, देवेंद्र सिंह गर्चा हु रिसेंटली पास अवे एट द एज ऑफ 70
फोर वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर है हॉकी। देवेंद्र सिंह गर्चा जो हैं वो 1980s मॉस्को ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 8 गोल्स किए थे 6 मैचेस में। उनका 74 इयर्स के एज में निधन हो गया है। अगला, इंडियन ऑयल मेजर्स हैव मेड ए फ्रेश हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन एन ऑफशोर ब्लॉक लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है यूएई में भारतीय तेल कंपनी आईओसीएल और बीपीसीएल ने अबू धाबी में एक नया हाइड्रोकार्बन भंडार खोजा है। यह भंडार से माना जा रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगी। अगला है, भारत द्वारा चीन के खिलाफ राजनयिक विद्रोह जताने के बाद चर्चा में आई सक्सगाम वैली किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है पीओके। सक्सगाम वैली जो कि पीओके में है, उसको पाकिस्तान ने 1963 एग्रीमेंट के तहत चाइना को सौंप दिया था, लेकिन भारत अब इसका विरोध कर रहा है कि ये पीओके में है और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। अगला है, भारत फरवरी में पैक्स सिलिका पहल के तहत अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। तो इसका आंसर है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। भारत शामिल होने जा रहा है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और एयर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। हाल ही में निपा वायरस किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये निपा वायरस पाया गया है, जिसका मोर्टेलिटी रेट 75% के आसपास तक है। तो पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने इसका पुष्टि किया है। यह निपा वायरस एक जेनेटिक रोग है जो फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। अगला है, पतंग की डोर से पक्षियों के घायल होने की घटनाओं में वृद्धि के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने करुणा अभियान 2026 के तहत किस त्योहार के दौरान बचाव कार्यों की समीक्षा की? तो इसका आंसर है उत्तरायण। उत्तरायण के समय में जब लोग पतंग उड़ाते हैं और उसमें चाइनीज मांझा का यूज करते हैं या फिर मांझे वाले धागे का यूज करते हैं, जिससे पक्षियों को उड़ने में तकलीफ होता है और उससे फंस के कट जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग जो बाइक से जा रहे होते हैं और उसको पतला सा धागा नहीं दिखता है, तो आदमियों को भी ये नुकसान कर जाता है। इसीलिए गुजरात के सीएम ने करुणा अभियान चलाया गया था, जिससे वन्य जीव के संरक्षण को इंश्योर किया जा सके। अगला है कि हरियाणा आत्महत्या विवाद के बाद डीजीपी पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर को किस शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आईटीबीपी। शत्रुजीत सिंह को बनाया गया है आईटीबीपी का महानिदेशक। अगला, भारत में सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश आर्मी चीफ रॉबर्ट रॉय बूचर ने भारत के पहले फील्ड मार्शल केएम करियप्पा जी को भारतीय सेना का कमान सौंप दिया था। अगला है, मध्य प्रदेश को बाघों और मगरमच्छों के बदले किस राज्य से जंगली भैंसे, गेंडे और कोबरा मिलेंगे? तो इसका आंसर है असम। असम और मध्य प्रदेश सरकार ने एक इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम को एग्री किया है, जिसमें ये दोनों जानवरों को एक्सचेंज करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जैव विविधता संरक्षण को भी मजबूत किया जाए। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से बने किशोर संबंधों को अभियोजन से बचाने के लिए पॉस्को अधिनियम के किस प्रावधान को जोड़ने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर है रोमियो जूलियट क्लॉज। सर्वोच्च न्यायालय ने पॉस्को अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और वास्तविक किशोर संबंधों को छूट देने का सुझाव दिया है। रोमियो जूलियट प्रावधान आयुषमिक संबंधों के लिए उपयोग होता है। इसका उद्देश्य संरक्षण और न्याय के बीच संतुलन बनाना है। अगला है, कौन सा भारतीय व्यक्तित्व समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहला भारतीय बना है? तो इसका आंसर है पवन कल्याण। पवन कल्याण वाले हैं पहले भारतीय जो कि ये समुरे ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। यह एक जापानी मार्शल आर्ट है। साथ ही वे टिकोडा सिंगेन वंश में शामिल होने वाले पहले तेलुगु भाषी भी बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों के मुताबिक कौन सा देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने की योजना बना रहे थे? इसका आंसर है तुर्की। तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए, जिसका उद्देश्य शहरी सुरक्षा उपयोग का मजबूत करना है। इस गठबंधन के तहत एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यह तुर्की का मिडिल ईस्ट में बढ़ती राजनीतिक भूमिका को भी दर्शाता है। अगला है, भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और एमोनिया का उत्पादन करना है। कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित पिंड बनेगा? तो इसका आंसर है वज्रयान। वज्रयान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक टेलीस्कोप है जो कि 1977 से ट्रेवल कर रहा है और 2026 में यह संभावना है कि यह एक प्रकाश वर्ष की दूरी पहुंच जाएगा। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ सलेम बिन बैरिक? सलेम बिन बैरिक के
इस्तीफे के बाद यमन का पहला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शाह मोहसेन जिंदानी। तो प्रधानमंत्री सलीम बिन के इस्तीफे के बाद विदेश मंत्री शाह मोहसेन जिंदानी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला, भीषण बाढ़ के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। यहाँ से हमें बस ये याद रखना है कि क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में है, तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि द स्पुटिक गस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन? तो इसका आंसर है लद्दाख। यह लद्दाख का वर्ष का पहला मठवासी उत्सव होता है। इसमें मुकाटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो कि कठोर शीतलकाल के पहले चरण के अंत का प्रतीक है। अगला है विच अमेरिकन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड टू द टायलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर वर्क ऑन माइक्रोहीजल फंजी? तो इसका आंसर है टाइबो कियर्स। टाइबो कियर्स जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, उन्हें पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच स्टेट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 अमंग लार्ज स्टेट्स इन इंडिया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नीति आयोग एक रिपोर्ट रिलीज करती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि राज्यों की निर्यात क्षमता का आकलन करता है। इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। अगला है भारत ने मुख्य रूप से किस उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2 कृत्रिम पशु नस्लों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मिल्क प्रोडक्ट। भारत ने दुग्ध उत्पादन वाली कृत्रिम नस्लों को मंजूरी दी है। इससे दुग्ध क्षेत्र और किसान की आय को बढ़ावा मिलेगा। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026? तो इसका आंसर है MS धोनी। MS धोनी को अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर पुणे ग्रैंड टूर 2026, जो कि एक इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस होता है। यह भारत में पहली बार हो रहा है, जो कि पुणे में 19 से 23 जनवरी तक चला था। अगला, हाल ही में खबरों में रही YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने इस हाइपर एंटीशिप मिसाइल को डेवलप किया गया है, जिसका उपयोग विमान वाहक तोप जैसे उच्च मूल्य वाले नौसैनिक लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। चीन ने हाल में ही दूसरे दिन के सैन्य अभ्यास के दौरान किस क्षेत्र के पास अपनी नाकाबंदी क्षमताओं का प्रदर्शन किया? तो इसका आंसर है ताइवान। तो यहाँ से हम ये याद रखेंगे जस्टिस 2025 मिशन चाइना का मिशन था, जिसमें उसने मिनिस्ट्री ड्रिल्स का प्रैक्टिस किया है। अगला है रिसेंटली द क्लाउडेड लियोपार्ड वाज साइटेड इन विच रिजर्व फॉरेस्ट? तो इसका आंसर है काकोई टाइगर रिजर्व। असम के काकोई आरक्षित वन में कैमरा ट्रैप के माध्यम से क्लाउड लियोपार्ड दर्ज किया गया है, जो इस क्षेत्र की प्रजाति का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण है। अगला, बिहार सरकार के किस वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने हुए NTCA को संशोधित प्रस्ताव भेजा है? तो इसका सही आंसर है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार सरकार ने कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए NTCA को प्रस्ताव भेजा है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगला है रिसेंटली ए वल्चर वाज released in which tiger reserve and later spotted near the Anjaneri हिल्स इन नासिक? तो इसका आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में एक गिद्ध को छोड़ा गया था, जिसको बाद में अंजनेरी के पहाड़ियों के पास देखा गया, जो यह दर्शाता है कि इसका संरक्षण सही से हो रहा है। अगला है 2025 में कौन से 2 राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हुए? तो इसका आंसर है दिल्ली और उड़ीसा। तो दिल्ली और उड़ीसा भी 2025 में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गया। लेकिन भारत में एक राज्य अभी भी और है जो आयुष्मान भारत योजना में नहीं जुड़ा है, वह वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अभी तक आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़ा है। और आपको बता दें कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको फॉरेन ट्रेड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया? तो इसका आंसर है लव अग्रवाल। लव अग्रवाल जी को बनाया गया है फॉरेन ट्रेड का डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगला है महिला T20 क्रिकेट में विकेट लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर है दीप्ति शर्मा बनी है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। अगला है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 विच रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ इंडिया इन 2026 एंड विच हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल मोस्ट सेवरेज ग्लोबल रिस्क? तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट जारी किया, उसमें भारत को सबसे बड़ा जोखिम कौन सा है और वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर जोखिम कौन सा है? तो इसका आंसर है साइबर सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंट्रेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया 2026 का, जिसमें बताया गया है कि साइबर सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम होने वाला है आने वाले समय में। जिस तरह से भारत का डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से भारत के लिए साइबर सुरक्षा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खतरा होगा। और वर्ल्ड लेवल पे जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंट्रेशन जो है, वो सबसे बड़ा खतरा बन के उभरा है, जिसने क्लाइमेट चेंज और आर्म कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ दिया। यानी कि जिस तरह से अभी ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, सैंक्शंस लगाया जा रहा है, यही जियो इकोनॉमिक लेवल पे सबसे बड़ा रिस्क माना जा रहा है। अगला है
भारत के रक्षा खरीद बोर्ड ने कितने अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान को खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 114। भारतीय रक्षा बोर्ड ने 114 लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील है, जिसकी वैल्यू 3.2 लाख करोड़ है। और इसकी खास बात यह है कि इस बार 30% पार्ट्स जो इसके हैं वो इंडिजीनियसली बनेंगे, मतलब भारत में ही बनेंगे, टाटा ग्रुप के कॉर्पोरेशन के साथ, टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ये बनाया जाएगा। अगला, नारियल की जड़ मुरझाने की बीमारी हाल ही में किन राज्यों के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में तेजी से फैलने के कारण चर्चा में? तो इसका आंसर है केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में यह कोकोनट रूट डिजीज फैल रहा है, जिसमें नारियल के पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती, पीला पड़ जाती है और इसका जड़ जो होता है वो मुरझा जाता है। और इसको फैलाने वाला पाइथन जो है उसका नाम है फाइटोप्लग। तो ये भी यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं। और इसके कारण ये होता है कि नारियल की उत्पाद में कमी आ जाती है। अगला, हाल ही में भारी हिमपात के बाद जमा बर्फ को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए किस पर्वत पर नियंत्रित हिमस्खलन किया गया? तो इसका आंसर है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस में ये किया गया है, जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है। ये चीज पर्यटकों और स्थानीय लोगों का सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए किया गया है। अगला है, तेलंगाना 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली द्विवार्षिक समक्का सरलम्मा यात्रा की तैयारी किस स्थान पर करने जा रहा है? तो इसका आंसर है मेद्रम। मेद्रम में ये मनाया जाएगा, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, जो कि तेलंगाना के मेद्रम में मनाया जाएगा। और यह त्योहार कोया आदिवासी समुदाय की देवी समक्का और सरलम्मा को समर्पित एक उत्सव है। अगला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो पूछा जा रहा है सीबीसी के सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है श्री परवीन वशिष्ठ। तो राष्ट्रपति द्वारा श्री परवीन वशिष्ठ को सीबीसी के विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला है, भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को भारत में लोकपाल दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार ये संस्था का स्थापना वर्ष 2013 में किया गया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के तहत। और यह इंस्टीट्यूट जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करता है, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है तुहिनकांत। तो तुहिनकांत पांडे अभी करंट चेयरमैन है सेबी के। अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 151वां संस्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो इसका आंसर है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट मनाता है अपना फाउंडेशन डे। यह भारत का सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की पहली यूनिट 1979 में ही शुरू कर दी गई थी मद्रास में। तो यही वो डिपार्टमेंट है जिससे मौसम का पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के बारे में न्यूज मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर है आर्यन वारसेनी। आर्यन वारसेनी बने हैं इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने आर्मेनिया में यह उपलब्धि पाई है। और अगर हमें कभी पूछा जाए कि भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ आनंद। और अभी जो 2025 के विनर हैं वो है दिव्या देशमुख। तो यही था हमारा जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने देख लिया है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।